तो ये क्वेश्चन जिस पे अपन पिछले क्लास में पिछले वीडियो में अटके वाले थे, आज वापस ये मनूस क्वेश्चन आ गया है। और अपन इस मनूस क्वेश्चन पे बहुत डोका लगा रहे हैं। अभी डोका लगाते लगाते सोचा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ट्राई करते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या। तो बी और सी को एक्स एक्सिस पे मान लिया 0 0 और 12 0, और ई ढूंढने का है अपने को। एक्स कॉमा ई के कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं A, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, तो वो A, 0 रहेगा। बाकी आप लोग मालूम है ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। और अर्जुन विषय क्या क्या हो सकता है और ढूंढते हैं अपन। तो अभी अपन फिलहाल ने ए वाला जो ए पॉइंट उसको अपन x, y माना है। अपने को क्वेश्चन में मालूम है कि ए भी 10 है, इसलिए x, y से 0, 0 10 है, इसलिए अपन इक्वेशन नंबर 1 लिखे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के x² + y² = 100। अगर आपको इक्वेशन 1 में समझ नहीं आया तो बेटा चैनल अनसब्सक्राइब करो और फिजिक्स वाला जाओ। और बेटा अभी ए से लेके सी तक है x, y और 12, 0, उस पे अपन इक्वेशन नंबर 2 लिखे। अगर आपको इक्वेशन नंबर 2 समझना है तब भी आप चैनल अनसब्सक्राइब करो और भाग जाओ। तो अभी ये अपने को दो दिखे, और वाई स्क्वायर के जगह पे अपन लिख रहे हैं 100 - x²। ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर उसके जगह लिख रहे हैं 100 - x²। अरे ऐसे कैसे यार, पहले इक्वेशन में वाई स्क्वायर को नीला नीला सर्कल कर दिया मैं। पहले इक्वेशन में देखो वाई स्क्वायर को सर्कल करो, उसको अकेला करो, उधर उसके साथ जो x² बैठा है उसको 100 की तरफ भेज दो, 100 - x² हो जाएगा ना वो। तो ये वाला वाई स्क्वायर क्या हो गया, 100 - x² = 36। इसको ओपन करो तो x² माइनस क्या भाई -2ab, तो -24x +144 +100 -x² = 36। तो बच्चों -x² और x² कट गया, कितना भारी सॉल्व हो रहा है यार ये, इससे करना चाहिए था आपने को। हट साला, पहले कल नहीं करा। पर मैं ट्रायंगल से करे बगैर आगे तक जाऊंगा इसमें। 144 यानी 100 हो गया, 244, 244 को उधर फेंक दो, वो हो गया माइनस का 244। करो जय भवानी, कर बटकन। -208 थे नक्की ना, 208 एक नक्की। -208 अपन -24, माइनस माइनस कटलं अरे बाप। 4 के टेबल में और 12 के टेबल में आते क्या? 12 के टेबल में नहीं आते, 4 के टेबल में आते। 4 के टेबल में कब आते? 52 जा अपॉन 6 जा, और ये 2 के टेबल में आते ना, क्या 26/3 ना। तो चलो एक्स की वैल्यू इतनी तो आई 26/3, एंड वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू अब भी ढूंढते हैं अपन जय महाराष्ट्र। वाई की वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर क्या था भाई, 100 - x² था। तो वाई क्या होगा, 100 - x² का रूट होगा ना भैया। और एक्स की वैल्यू क्या आई भैया जय भवानी, बोलो एक्स की वैल्यू 26/3, तो उसका स्क्वायर करो। 26 का स्क्वायर कितना रहता है, 676/3 का स्क्वायर क्या रहता है, 9। 9 को इस मनुष्य 100 से मल्टीप्लाई करो, वो हो गया 900 -676 होल/9। 900 में से 676, 900 में से 600 उड़ाओ, 300, 300 में से 70 उड़ाओ, 230, 230 में से 6 उड़ाओ, 224/9। ये रूट में बचा भैया वाई की वैल्यू। अब अपने को ढूंढने का है थीटा, सॉरी 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 सॉरी, अपने को ढूंढने का ए। ये तो समझा ना तुमको, ठीक है। तुम लोग जो है अपने नोटबुक में एक सारे बच्चे जो है क्लीन डायग्राम निकालो, सॉल्यूशन कुछ भी मत लिखो। लेकिन मुझे ये कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स लिख के रखो कि बी का 0 0 लिया भैया ने, सी का 12 0 लिया, ई का A 0 लिया। और ये ए के कोऑर्डिनेट समझ आ रहे हैं तुमको, ए के 26/3 कॉमा √224/3। 2 to 4 कुछ रुको 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 रुको, अभी मत लिखो। 2 to 4 कुछ होता क्या, सारा 15 बहुत न जगह थे कुतरे। इसको फैक्टराइज करो, 2 × 1/12 आ रहे भाया नंबर, 1/12। 1/12 क्यों भाया नंबर मालूम है तुमको? उत्तर रास्ते है मोक्ष पाने के। 1/12 के दो टुकड़े करो, और 56, और 56 के और कुछ तो कर दो टुकड़े, 4 कर दो। 4 14 था ना, 2 2 था 4, और ये 2 4 बार निकला, 4√14/3। तो 26/3, 4√14/3, ये किसके कोऑर्डिनेट है वे, ए पॉइंट के। ऐसे लिख के रखो पर क्या फोटो, चल लिख लो पर, फटाफट लिखो। फिर अपन और दिमाग लगाते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे लिख जाते मैं तुमको, देखते कि कोऑर्डिनेट से होता क्या। आवाज नको मित्रा, पटपट लिखो। हेलो भैया। बोल ना भैया। तो ये सिमिलरिटी नहीं होता? अरे भैया सिमिलॅरिटी नाही तर कालच डोकं लावत बसलो होतो ना आपण काहीतरी. पण क्लास संपल्यावर पण डोकंच लावत होतो अर्धा घंटा, पण काही सुचलंच नाही. आणि मी सांगितलं होतं तुम्ही थोडं सुचून या, पण कोणीच आलं नाही. मग क्लास पुढे कंटिन्यू करायचा म्हणून वेळ आहे म्हणून एक दुसरी मेथड धरली, जी की लय किचकट आहे पण मला वाटतंय की होईल. एक मिनिट, हे इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, उस लाइन का इक्वेशन मिल गया, उस लाइन का मिल गया, उस लाइन का मिल गया।
क्षमा आइला। देखते हैं मेरे को। एक ही चौली ढूंढने की ना अपने को, मेरे को लगता है आ जाएगा। क्योंकि तुमने 11वीं के सिलेबस में पढ़ा था। tan थीटा। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे तो उनके बीच में का एंगल कैसे निकालते हो? M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2 का मॉड। हाँ ना। 1 - तो माइनस ही है। नहीं रे भैया, 1+ है भैया। गड़बड़ हो गई तो। M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। ऐसा फॉर्मूला है वो। जय जय महाराष्ट्र माझा। रिद्धिमा पोरवाल म्यूट। अरे सॉरी, रिद्धिमा जाधव म्यूट। सॉरी सॉरी। सबने लिखे ना कोऑर्डिनेट। अब देखो चलो। बी के क्या थे? 0,0। बी सी के क्या थे? 12,0। ये कितना था? A,0 और ए पे कितना था भूल गया मैं। ए क्या था मेरे को? 26/3। 4√14/3 ऐसा था ना। अब देखो मैं तुमको एक निंजा स्ट्रेटेजी बताता, स्ट्रेटेजी। देखो तुम अभी। अभी अपन AC लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। पूछो कैसे? अरे आता ना तुम। दो पॉइंट दिए वाले ना अपने पास, x1 y1 x2 y2। x - x1 अपॉन x1 - x2 = y - y1 अपॉन y1 - y2 स्ट्रेटेजी। AC का क्या ढूंढेंगे अपन? इक्वेशन। स्ट्रेटेजी नंबर 2। अपन DE का क्या ढूंढेंगे इक्वेशन? कैसे? पूछो कैसे? नहीं समझा ना तुमको? तो तुमको डी और ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट देके रखे वाले, उससे तुम x - x1 अपॉन x1 - x2 blah 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 इक्वेशन ढूंढ लेंगे। अब जब तुमको ये दो लाइन का इक्वेशन मिल गया, तो उसमें थर्ड स्टेप। ये दो लाइन का इक्वेशन तुमको मिला। उसमें y को आइसोलेट करना और इधर लिखना m1x + c1, ऐसे फॉर्मेट में लिखना दोनों को। तो तुमको पहले का M1 और दूसरे का M2 मिल जाएगा। अरे शांत बैठ रहे। अरे DE। डी ने ए। अरे डी बहुत नजीक आएगा साले। कंफ्यूज कर रहा था। तूने पूछा इसने कैसे? देखो। तो ये y को अकेला करो, M1 M2 मिलेगा, और M1 M2 मिला तो थीटा का फॉर्मूला तुमको पता है, tan थीटा का। M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2, ये एक बार पढ़ाया गया है। उन्हाड़े में। समर में। जब तुम्हारा एक पेपर हो गया था गलती से, लॉगरिथम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पे। है ना? 15 15 15 शायद ऐसे 75 क्वेश्चन थे। आणि उसमें सार्थक कोल्टन टॉप मारा था भैया। किधर है टॉपर? मौकर। ठीक है। ऐसा था, याद आ रहा है तुमको? उस पेपर के दौरान मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा = ब्ला ब्ला, और करके दिखाया था। तो अभी स्ट्रैटेजी एल्गोरिदम बताए, 1 2 3 स्टेप फॉलो करो। और करो। करो ना, आप थोड़ा करो ना, तो उन दोनों के बीच में का थीटा निकलेगा तो क्या करेंगे? उससे नाचेंगे क्या? नहीं। इधर देखो। जस्ट अभी तुमने ये वाला थीटा ढूंढा है, बर क्या नीला वाला। अब अपन लाल थीटा की बात करते हैं। लाल थीटा कैसे ढूंढेंगे? तुम ए बी लाइन का इक्वेशन ढूंढो, ए बी का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं क्या? और थीटा सेम है, अपन ए बी का इक्वेशन तुम ढूंढो। फिर सुनो मेरी बात। फिर तुम ढूंढो ए का इक्वेशन। अरे शिट, वो तो पहले से तुमने ढूंढा वाला था ऑलरेडी। ठीक है ना? आणि फिर उन दोनों को y के फॉर्मेट में लिखो, y = M1 x1 + c1। और फिर चौथा। फिर उसमें लगाओ वापस से tan थीटा = क्या भी? M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2, ये फॉर्मूला इधर लगाओ। समझा ना? अभी इधर वाला थीटा का फॉर्म, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप सेम रहने को ना, क्योंकि दोनों थीटा थीटा सेम है, तो दोनों के tan tan भी सेम रहेंगे। समझा के ये एकमात्र पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इसमें तुमको एक ही वेरिएबल ढूंढना है, तुम्हारी निगाहें रहेंगी ए पे हमेशा, नजर हटी दुर्घटना घटी, ए को ढूंढने का, बस तुमको ए को टारगेट रखना। समझा क्या? चलो हमजाली माजारी शुरू करो। पट पट। नहीं ना, ए बी और ए देखना भैया, बैठ रहे ना A B A वाई थीटा। लाल। A B A दोनों के बीच में थीटा बन रहा। BAE। भाई। क्योंकि tan थीटा और tan 180 माइनस थीटा सेम रन। आपण M1 - M2 मॉड मध्ये त्याचा tan थीटा काढला, तो थीटा कोण काढला? वो दोनों के बीच का एक्यूट एंगल रहता है। एक्यूट एंगल नहीं। अरे है ना भैया, फीलिंग से देख तू, ये 12 है। अरे नहीं है ना। ये 10 है, देख ना तू, ये 6 है, देख देख देख। क्या ऐसा 10 का उधर? अरे वो मेरा फोटो आ गया उधर। उसको एक्सटेंड करते हो, देख भाई ऐसा पूरा दिख रहा हो, एक्यूट एंगल है दोनों, डायरेक्ट दिख रहा हो। विषय है वो, देखने का।
पीरियड से दिख रहा है एक्यूट एंगल दोनों। करो सब जन सॉल्व। देखो मैंने एल्गोरिदम बताया, तुम सॉल्व करो। मैं समझ सकता कि तुमको मेंटली कितना कष्ट हो रहा है ये सारी चीजें देख के। लेकिन करो बेटा। पवार ती चुंदरीवाणी चुरचूर करू नको, येत असेल तर सोडून गपचूप बैस. ए, कोंबडी तू सॉल्व कर. देवेश, अगर लासूर आना है तो मराठवाड़ा से मत आओ. सुबह जालना को 5:50 को डेमो रहती. वो लासूर 8 बजे ला लेती, उससे आओ. और शाम में 7 बजे वापस डेमो रहती. तू यहाँ से बैठा 9 बजे जालना को रहेगा वापस. ठीक है, 5 बजे निकला तो 8 बजे यहाँ रहेगा. सुबह वो पैसेंजर है, और रात में फटाफट जाती 7 से 9, 9:15 तक तो जालना को रहेगा वापस.
डेमो से यार, मराठवाड़ा बहुत लेट होती रोज, उससे मत आ। ठीक है सर। तो बहुत जन आते अप डाउन के, रोज के मिल जाएंगे तेरे को, शाम में तो तेरे जालना वाले दोस्त ही हो जाएंगे बहुत सारे अंकल लोग, रोज ही जाते रहते हो, मनमाड रूट है गाँव से जालना। हाँ। एवढा बच्चे लोग। अरे रिकॉर्डिंग हो नहीं क्या? अरे भाई भाई, अबे करो सालो, रिकॉर्डिंग के 10 मिनट हो गए, अब तो करना पड़ेगा। एसी का ही क्वेश्चन मिला तुमको, भला घान घान होगा ना, इसलिए तुमको दिया करो। आणि तब तक कोई दूसरा बच्चा होगा ऑनलाइन वालों, तुम्हारे पास फोन है, टेक्नोलॉजी, बेटा क्वेश्चन उठा के चैट जीपीटी पीपीटी करो कुछ, देखो, उसको पूरा समझो, उसमें तड़को, और फिर मेरे को भाषण दो भैया ऐसे ऐसे भी हो सकता। 10वीं नहीं, सिर्फ 9वीं के ऑनलाइन वालों, ठीक है, 9वीं के ऑनलाइन वालों यूज कर सकते, लेंस वेंस जेमिनाई। साला एक ही क्वेश्चन रहता है ऐसा हर साल 10वीं बोर्ड एग्जाम में, 76 मार्क का पूरा पेपर होता है, 4 मार्क का 3 मार्क का कुछ निकालता नहीं फिर लास्ट में। 1 घंटा लेके उसको बैठ रहते, 2 घंटे में बाकी पेपर अवेलेबल रहता। 1 घंटा पूरे हॉल में किसी ने होगा क्वेश्चन। नहीं, वो लास्ट तक सोचता मैथ्स में आउट ऑफ लाने थे, सपना टूट जाता फिर उस बच्चे का पूरा। तुक्का कैसे मार सकती, सब्जेक्टिव आता है बोर्ड पे। और स्ट्रेटेजी चल कर पड़ता है। कॉमेडी सॉल्व कर। हे झालं का? इधर क्योंकि 2 ट्रायंगल में कर सकते हैं क्या अपन, फिर इधर सुपर इम्पोज। बोलो जी। बी अपॉन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अच्छा, बी सी कोणत्या ट्रायंगल मध्ये, बी सी एक ट्रायंगल मध्ये नाही, मग बी संग कोण ट्रायंगल मध्ये, बी संग ए बी चे मग ए सी, ए बी ई, ए सी ई। अच्छा, आणि 1 मिनिट, आता हे का बरं सिमिलर होऊ लागले दोघं? छोटे लोग। भैया हा हे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हा बे असा कोणता थेरम राहतो का? 1 मिनिट श्रेया ताई, बघा हा एक ट्रायंगल आहे आणि हा एक ट्रायंगल आहे, आपल्याला ते म्हणताय कि नीले और गुलाबी में कुछ सिमिलर करके बताओ। बोलो रुको, सॉल्यूशन तो नहीं देखेंगे लेकिन ये देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
एक्सटीरियर एंगल थ्योरम दिख रखी था। ये तो कल फोटो अपन ने बनाया था ना, ये सेम फोटो। याद है न? बाहर थीटा थीटा लिख दिया था मैंने, अंदर अल्फा अल्फा लिख दिया था। फिर थीटा थीटा और अल्फा अल्फा पूरे मिलके 180 हो रहे थे, बोले तो 2 थीटा और 2 अल्फा 180 हो रहे थे, बोले तो थीटा प्लस अल्फा क्या हो रहा था, 90। तुमको याद है ना कल इसमें ऐसा एक बीच में 90 डिग्री बना दिया था मैंने। फिर अपन सोच रहे थे कुछ होता कि 90 में, कुछ नहीं हो रहा था। एक बार अब क्या है, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, ये प्रॉपर्टी लिखने की तुमको। देखो मैं बोर्ड पे बस समझा देता एक बार, क्योंकि जस्ट रिकॉर्डिंग चालू ही करके मसाला मेरे को ट्रिम करना पड़ेगा कि हिस्सा। 1 मिनट, कितने मिनट हो गए हैं? हाँ ठीक है। 8:08 पे चालू करूंगा ये वाला। देखो ये नीला नीला है ना ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी। इसको 2 बार 2 तरीके से पढ़ा। एक बार अंदर से, दिख रहा क्या? देखो अंदर से इसके एंगल के 2 टुकड़े कर दिए। और एक बार इसका जो बाहर वाला एंगल था ना, बाहर का एक्सटीरियर, उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो जो अंदर वाला एंगल फाड़ा गया, अंदर वाला थीटा थीटा का है ना उसको, समझो ऐसे मैं नाम लिख देता यहाँ पे, ये थीटा और ये थीटा, अंदर वाला करा ना। उस केस में ये प्रॉपर्टी आती है, बी डी अपॉन डी सी। देखो, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ऐसा। आणि जो बाहर का फाड़ा है, बाहर के केस में नीचे वाली प्रॉपर्टी आती है। तो ये फोटो सब जन छाप लो। समझ रहा है तुमको? ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपन। ये एकदम लिख लो मौका। कोई तो किधर तो प्रूफ पड़ा होगा ये एनसीईआरटी पिनसीईआरटी में किधर, लेकिन ध्यान नहीं रहा। सब लोग लिख लो। मैं एज इट इज इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ताकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली अप्रोच भी यूट्यूब पे पड़ी रहे, किसी दिन कोई बच्चा तो पूरा करेगा उसको। एक बार लिख लो। अब एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या बोल रहे हैं, बीई, जो नीचे का टुकड़ा है, अपॉन ई सी। अच्छा पूरा टुकड़ा है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। हो गया क्या बच्चों? समझा दूं क्या एक बार? ये थ्योरम क्या है वो समझा दे। एक बार की बात है, दो बच्चे थे, दोनों जन डी पॉइंट पे किसी तो भी पुल के नीचे खड़े थे। एकदम से उनको ध्यान आया कि ट्यूशन का टाइम हो गया है, ट्यूशन गए नहीं वाले। आणि दूर रास्ते से इधर से कोई तो भी जान पहचान वाला आ रहा था। दोनों जन सोचे भाग भैया, आणि अभी अगर घर पे गए तो मरेंगे। फिर घर वाले पूछ लेंगे भैया फोन लगा के ट्यूशन है कि नहीं, मैं बोलूंगा ट्यूशन है।
फिर घर वाले पूछेंगे हमारे वाले आए थे क्या, मैं बोलूंगा नहीं आज तो नहीं आए। फिर दोनों भागे भागे किधर, ट्यूशन। बोल देंगे गाड़ी पंक्चर है। एंड दोनों सोचे कि दोनों एक ही डायलॉग बोलेंगे कुछ तो फंस जाएंगे। तो दोनों अलग अलग जाते। तो एक डी वाला पोट्टा इधर से भागा बी के तरफ। एंड वो इस गली से आया ट्यूशन को, ए के पास, ए ट्यूशन थी। एंड दूसरा वाला पोट्टा डी वो इधर भागा सी के तरफ। एंड वो सी गली से आया किधर, ट्यूशन की तरफ। मैंने पूछा कहा रे कहाँ लेट जाना। वो बोला भैया गाड़ी में हवा कम थी। दूसरे को पूछा, 2 मिनट से दूसरा आया बड़े रास्ते से। उसको पूछा क्यों रे क्यों लेट हुआ। ओ भैया तबीयत बीवर है। बस दो अलग अलग डायलॉग बोले, मेरे को शक नहीं हुआ, अलग अलग टाइम पे आए बैठ गए। तो ध्यान से देखना, गुलाबी गुलाबी नीला नीला, गुलाबी गुलाबी। गुलाबी कौन है, दो गुलाबी कौन है, बीडी अपॉन बी ए। पहले वो दोनों पोट्टे कहाँ पे थे। देखो तुम ऐसे ध्यान में रखो पूरा क्रम में, वो दोनों पोट्टे किधर थे, डी पॉइंट पे थे ना, डी पॉइंट पे पानपुर खा रहे थे ना उधर। डी से किधर भागा एक पोट्टा बी पे, और डी से दूसरा पोट्टा किधर भागा सी पे। डी से बी पे, डी से सी पे। और फिर बी से किधर भागे हो, ट्यूशन पे। और सी से किधर भागे हो, ट्यूशन पे। ए ट्यूशन है ना, समझा ना। डी डी पानी पूरी, ए ट्यूशन। एक बी के रास्ते भागा, एक सी के रास्ते भागा। पकड़ने गया उस दिन, उनको लगा बच जाएंगे। समझा क्या। ये कौन सा सेगमेंट था, ये इंटरनल डिवीजन था, इंटरनल डिवीजन। समझा ना, अच्छे से सबको समझा गया। ठीक है। अब दूसरा वाला देखो। अब एक्सटर्नल डिवीजन देखते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में बहुत बड़ा सा एक्सप्रेस वे बना था। उसके नीचे एक पुल था। उधर रात में बच्चे जब कुछ भी करते रहते थे। अब वो ई पॉइंट पे खड़े थे दो बच्चे। वैसे तो उनका ट्यूशन का टाइम था, पर वो दोनों बच्चे ट्यूशन को नहीं गए थे, किधर रिच भटक रहे थे। फिर एकदम से दूर से कोई तो भी जान पहचान वाला आते टाइम देखा उनको, हटी दोनों। उन्होंने सोचा अभी गांव में से अगर गाड़ी भगा के घर पे लेके गए, अगर घर पे लेके गए या घर के आजू बाजू में किधर भटकते रहे तो कोई ना कोई देख लेगा, बोल देगा तुम सब और ट्यूशन नव्हतं गेले इकडे तिकडे हिंडत होता। फिर उन्होंने सोचा चुपचाप दो सुमसाम रास्ते उधर से ट्यूशन पहुंच जाते कुछ भी करके। तो फिर एक बोला मैं इस रास्ते से जाता, किधर से, मैं ई से बी की तरफ जाता और लगे उधर से ट्यूशन को चल जाता ए पॉइंट पे। दूसरा वाला भी उसके साथ ही जा रहा था, चलना भाई चलना भाई। बी इधर आके बोला बी फॉर कोई तो बच्चा था, मान लो बालाजी, कुछ भी हो सकता है। तो उसके साथ, तो बी फॉर बालाजी बोला मैं इस रास्ते से जाता। फिर जो दूसरा बच्चा था उसके साथ एच मान लो, कुछ भी हो सकता है। वो अच्छा बोला नको नको। वो एच भी बोला मैं भी इधर से चाहता। बी बोला भाग रहे उधर से, पागल है क्या पकड़े जाएंगे। फिर एच आगे गया, पर इधर उसके कोई तो भी किसके इधर बीच में ना, उसके कोई तो भी उसके पप्पा यहाँ खड़े थे इस रास्ते पे। दोस्तों के गप्पे मारते इधर से गया नहीं। फिर वो किधर से जाने की कोशिश किया, सी तक गया, उसके आगे तक फुल गाड़ी वगैरह था। कुछ कुछ बच्चों के एक्सीडेंट भी हो गए चक्कर में। और वो उधर से वो मान लो कि वो पी है जिसका एक्सीडेंट होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देखो, तो एक बच्चा ई से बी, बी से ए आया। एक बच्चा आई से आया, और दूसरा बच्चा आई से आया। तुमको इस तो ध्यान रखने का है रेशो। नीचे वाला ये वाली साइड क्या है, ई बी, यानी लाल वाली साइड क्या है, ई सी। आणि बी से वो किधर भाग के आया, ट्यूशन पे। आणि सी से भी वो किधर भाग के आया, ट्यूशन पे। ई से बी भागा था एक बच्चा, और दूसरा बच्चा ई से सी भागा था। एक ई से बी एक ई से सी। पर पहुंचना दोनों को बी से ए पेज था, सी से ए पेज था, ये एक्सटर्नल वाला। समझा सबको, ध्यान रखना। ट्यूशन के टाइम ट्यूशन कुछ आएगा। ठीक, जेनिथ में जारी, नहीं तो कैंसर हो सकता है फिर क्या पता, मूवी के पहले तुम्हारी ऐड दिखाए। लिख लो भाई। ये इस तरीके से समझाया जानबूझ के, ताकि समझ में आए, याद भी रखो कि ट्यूशन जरूरी है। नहीं नहीं बालाजी भरोसा है मेरे को, सिंसियर बच्चा है।
ऐसे दिमाग में ध्यान रखोगे क्या? अगर एक ट्रायंगल है, उसका इंटरनल बाइसेक्टर है, तो उस रास्ते से इधर दो जाना, दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। और अगर एक ट्रायंगल है, उसके बाहर एक पॉइंट है, बाहर से ये रास्ता ऊपर का पॉइंट, वहां से ये रास्ता ऊपर का पॉइंट, जानबूझ के ये विजुअलाइजेशन ड्रॉ किए गए, तुम्हें ध्यान रहे इसलिए। डी से एक बी की तरफ, डी से एक सी की तरफ, देखो डी से बी की तरफ, डी से सी की तरफ, और बी से ही जाना है, सी से ही जाना है, आना तो शेवटी ट्यूशन ही चाहिए। देख कॉमेडी, जल्दी करो। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, तो तुम इसका प्रूफ प्लीज ध्यान से गो थ्रू करना 10वीं के बच्चों। क्योंकि आईएमओ में आया मतलब सीबीएसई सिलेबस में, सीबीएसई सिलेबस में मतलब बोर्ड वाले मार ले सकते हैं, इस पे एकदम एकदम वाट लगाने वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। होगा मतलब एक, ठीक है। अगर इधर है, अगर इधर आईएमओ के पेपर में पूछा बोले तो 10वीं में किधर आ सकता है? नवी वाले ने तो अच्छे से लिख के रखा, समझा के लिखा। मैं स्टोरी लिखने को टाइम दे रहा हूँ, इसलिए 1-2 मिनट रुका हूं मैं। तुम लिखोगे तो तुमको रिवीजन के टाइम ध्यान रहेगा। दो बच्चों के नाम लिख लो, कोई भी दो बच्चे, एक बी से लिख लो, एक एच से लिख लो, और ए पॉइंट को उधर बता दो ट्यूशन। इतना थोड़ा मार्किंग भी करोगे तो तुमको याद आएगी स्टोरी, नोट्स के रिवीजन के टाइम क्या थी। और तारीख लिखा करो रोज के रोज नोटबुक के पन्नों पे ऊपर, रैंडमली, ताकि तुम्हें पता चलते रहे कि वो कौन से तारीख को रिकॉर्डिंग है, वो तो तुम वो रिकॉर्डिंग भी रेफर कर पाओ यूट्यूब से। ठीक है। ऑनलाइन बच्चों को नहीं समझ आया यार, ऑनलाइन बच्चों ने समृद्धि महामार्ग देखा। अरे यार, हो गया क्या? हाँ, अभी अपन जाते हैं इधर। अरे यार, तू ध्यान देना, कुछ भी बनाई बनाई बातें, कुछ भी आपा फैला रख तू मार्केट में, क्या रे? ऐसे बच्चे क्यों आना, बच्चों पे आरोप लगा रहा। ये देख, ये ए बी 10 है, ये ए सी 6 है, और बी सी किधर है भाई? हाँ, बी सी 12 है, और सी पूछने वाला है अपने को। अरे बाप। आणि ये जो लाल ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल है ना ये, अलग ही फंटर साला ये तो जो एक्सटीरियर पॉइंट है वहां से भाग के आने का है ना अपने को। ई पॉइंट से बच्चा भागा 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 भागा, पहुंचना किधर था उसको? ट्यूशन पे। तो वो एक्स और 6 के रास्ते चला, दिख रहा है सबको नीला नीला, एक्स और 6, तो x/6। और दूसरा बच्चा, उसको भी, वो भी भागा 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 भागा, लेकिन वो पहला कौन सा रास्ता भागा, वो पहले कौन सा रास्ता भागा? 12+x, इतना बड़ा रास्ता भागा। वो भी इधर से छोड़ने वाला था, लेकिन नीला वाला बच्चा हरे बच्चे को बोला, अरे अरे पकड़े जाएंगे, साथ में चलते, तू इधर से मैं उधर से आता, दोनों का अलग अलग डायलॉग रहे। तो ये वाला इधर से आया, फिर इधर से गया। तो पहले किधर से आया? 12+x से आया, फिर किधर से आया? 10 से। अभी थोड़ा करो, 10 उधर फेंको, 10x, 6 इधर बुला लो, 84+6x, 6x उधर फेंक दो, 10x - 6x, 4x, 4x इज इक्वल टू 84। एक्स की वैल्यू हो गई 84/4, एक्स की वैल्यू 21 आ रही भैया। घोष घोड़ कर दिया क्या मैं सॉल्व? अरे वाह, इसलिए बच्चे ट्यूशन आ रहे। 72/4, 18, एक्स की वैल्यू लिख लो। बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं। लिख लो रे, वो लिख लो, वो रास्ता ध्यान रखना। बांगे लोग हो, कभी फोटो भी रख दे दिया तुमको ध्यान नहीं आएगा। जो बाहर का एक्सटीरियर बाइसेक्टर जहाँ पे भिड़ता,
उस पॉइंट से भाग के आना है जिधर से वो बाइसेक्टर शुरू हुआ था उस पॉइंट तक। वापस बोलूं हिंदी में डायलॉग, चाहे इंटीरियर बाइसेक्टर रहे या चाहे किसी ट्रायंगल का एक्सटेंडेड साइड से एक्सटीरियर बाइसेक्टर रहे, ठीक है, वो एक्सटीरियर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे भिड़ता है अपोजिट साइड को, उस कालू कालू अपोजिट साइड से भाग के वापस वही आना है। जैसे तुम नहीं क्या वो जतरा में जाते थे वो मिकी माउस खेलने को, उस पे धपड़ धपड़ नीचे गिरते थे, फिर उस पे धपड़ धपड़ चढ़ के ऊपर जाते थे, ठीक है, फिर वापस धपड़ धपड़ नीचे गिरते थे। वैसा उस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से वापस चढ़ के जाना है ऊपर तक, फिर ऊपर जाओगे तभी तो धपड़ धपड़ नीचे गिर पाओगे तुम। वो हवा भरे वाला खेला है ना सबने बचपन में। उड़ाओ क्या भैया ये। तू म्हणशील नाचून दाखव, नाचू काय बाय, कर ना बाया, तू पुरा अल्गोरिदम लिहून दिला ना मी, कर ना बाया थोडं। इथं 1 2 3 4 स्टेप लिहून दिले, इथं 1 2 3 4 स्टेप लिहून दिले, तू कर पूर्ण 2 4 पान भरव माझ्याकडे व्यवस्थित आण, पण चांगल्या अक्षरात लिहून आण पूर्ण व्यवस्थित व्यवस्थित एकदम, मग नहीं झालं सांग। आंसर कितना है इसका, 18 है ना। चलो फाइनली आगे चल रहे, 18 डी ऑप्शन। सारे 9वीं के बच्चे इसको अच्छे से सॉल्व करो, बर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। 10वीं वाले तुम भी फास्ट में कर लो, 9वीं वाले तुम अच्छे से क्वेश्चन भी लिख लो, फिर करो ये क्वाड्रेटिक लिखो, इसके रूट्स देने के। और 9वीं वालों तुमको हिंट दे के रख रहा मैं, और फिर भी नहीं हुआ तो इतना मारूंगा ना भैया अभी मैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रहता, तो अगर तुमको उसके रूट्स ढूंढने रहे तो क्या फॉर्मूला है रूट्स का, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये नीचे तुमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसमें देख लो एक्स स्क्वायर एक एक्स एक, ऊपर भी देखो एक्स स्क्वायर था एक एक्स था एक। अब बाकी तुम समझदार है, करो। 9वीं के बच्चों ये आने को छोड़ा तुमको, अच्छे से करो भैया सब जन। सब जन जल्दी करो। देवेश अगर सुबह उससे नहीं होता ना 5:30 बजे, वो 5:50 से, तो 6:30 को भी रहती निजामाबाद पुणे एक्सप्रेस, उससे 9 बजे आ जाएगा तुला सुर, वो 6:30 को आती जालना। उससे मराठवाड़ा तेरे को 1 2 घंटे क्रॉसिंग में रुका के रखेंगे, वो 11 साढ़े 11 को आती लासुर। अच्छा सर, पूछता मैं, वो कौन सी ट्रेन बोला आपने अभी?
पुणे एक्सप्रेस, निजामाबाद पुणे पुणे। एक्सप्रेस। 6:30 जालना को रहती वो। तू 6:25 को स्टेशन पहुंच जाना। हाँ सर। 9 बजे शार्प लासुर आ जाती हूँ मैं आ जाऊंगा स्टेशन पे। ओके सर। एवढं क्या बच्चों। करा क्या बच्चों तुमने। -b +- b जितना बड़ा है उसका स्क्वायर -4 ab अपॉन 2 टाइम्स a। तो अब बच्चों क्या होगा, बाहर तुम्हारे पास जो है वो माइनस भिड़ा दो उसको। हो गया q² - p²। बच्चों साइन पलट गई, प्लस माइनस p² - q² का स्क्वायर। तो p⁴ +q⁴ -2 p²q²। और बच्चे -4 × -q², ये +4 p²q² हो जाएगा बच्चों रूट में। आप समझता क्या, +4 -2 वो +2 हो गया। +2 क्या हो गया वो, +2 क्या हो गया, +2 p²q² हो गया। तो सब बच्चों को समझता, a² + b² + 2ab ऐसा चल रहा। तो p⁴ 2 प्लस p² + q² का होल स्क्वायर बन रहा ना, ये गुड़िया ये गुड़िया ये गुड़िया, ये p² + q² का स्क्वायर बन रहा ना। और रूट में है ना, तो बाहर निकल जाएगा ना। तो q² - p² बाई टच है बाहर। फिर प्लस माइनस की साइन है, अब भी बाहर कौन आया, p² + q²। यानी अपॉन में कौन है भैया, 2p²। नीचे है 2p²। अब एक बार प्लस की साइन लेके लिखो, देखो साइड में बता रहा मैं। तो एक बार प्लस की साइन लिया, q² - p² प्लस p² - q² अपॉन 2p²। तो p² - p² कट गया, q² क्या हो गया मितांशु, 2q²। मितांशु ध्यान दे रे भैया। फिर 2p², 2 कट गया, एक रूट आया q² अपॉन p², एक रूट। और दूसरा ग्रीन कलर में बता रहा देखो। अभी माइनस की साइन लेंगे तो q² - p²। अब माइनस की साइन है नहीं, है माइनस की साइन, ये ब्रैकेट की साइन चेंज करेंगे तो -p² - q² होगा अपॉन 2p²। तो बेटा q² और माइनस का q² कट गया, -p² - p² वो -2p² हो गया। और नीचे 2p², 2p² कट, आंसर क्या बचा, -1 बचा दूसरा रूट। तो वो एक नीला स्टार, ये एक ग्रीन स्टार, ऐसे दो रूट आ जाएंगे। ठीक है। एक्स को क्या, हाँ, p²x - q²x और फिर, हाँ वैसे भी हो जाएगा बिल्कुल। अरे उसको सोचने दे भैया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोच, बस ये एक्स वाला ब्रैकेट खोल दे फिर स्प्लिट कर दे। अरे भाऊ झालं काय सगळं। डन ना, लिखो जल्दी लिखो। वो एक ब्लू कलर में रूट है और एक ग्रीन कलर में रूट है, एक q² अपॉन p² है, एक -1 है। जल्दी लिख लो सब जल्द। हाँ, 18 तारीख आहे ना, लंगडीन बाया मग आहे ना।
5 ते 7 ग्रुपला येऊन जाईल. त्या तुमची नंतर असेल 6 ते 7, पहिले त्यांची असेल. प्रॅक्टिस. जो हाउस जीता वो हाउस जीता. आर्यन कोणत्या हाउस में है? 9वी वाले चपळ आहे ना 10वी पेक्षा. 9वी वाले चांगले खेळा म्हणून. 10वी पण चपळ आहे. लिमिटेडच असेल इतका. इतना रूम जितना जगह रहेगा उसमें अपोजिट टीम के 10 जन छोड़े हुए रहेंगे और पकड़ने वाली टीम के हर कॉर्नर से 1 जन, मतलब 4 कॉर्नर 4. अगर लंगड़ी नीचे पड़ी, अगर तुम्हारी लंगड़ी नीचे पड़ी तो उनका एक प्लेयर अंदर आ जाएगा जिसकी अगर तुम्हारी लंगड़ी छूटी तो. आणि नहीं, देखेंगे उनका प्लेयर अंदर आएगा, नहीं तो तुम बाहर चल जाएंगे, तुम्हारी जगह दूसरा आएगा. तुम एक ही बार आ सकते एक टीम से पकड़ने के लिए लंगड़ी घाल के. अभी और 2 मिनट का समझो टाइमर रहेगा. 2 मिनट में तुम कितने आउट करते, पूरे 10 के 10 आउट, पूरे 10 के आउट. अगर उनके 10 आउट हो गए तो लगेच उनके अगले बचे वाले 5 आ जाएंगे. ऐसे तुम 2 मिनट में आउट कर पाते या तुम्हें टाइमर से पहले क्या हो जाते, कितने आउट कर सकते तुम उस जो सबसे ज्यादा आउट करके बताए. लिमिटेड टाइमर में लिमिटेड जगह के अंदर 4 प्लेयर 4 कोने से आने वाले तो बीच में रहेंगे. तुम स्ट्रेटेजिकली आना ताकि उनको बीच में गर्दी कर सको. एक एक दो दो हाथ से 2 आउट मारना. एंड वो भी रहेंगे, बच जाएंगे, इधर उधर से निकल जाएंगे. नहीं, तुमको मार नहीं सकते हो. नहीं, मार नहीं सकते. तुमको बचना है. और उनमें भागते टाइम अगर वो ग्राउंड के बाहर गए तो वैसे भी आउट है ना. तो तुम उनको पुश कर दो एक कॉर्नर की तरफ और उधर से बाहर निकाल दो पूरा ग्रुप. 1 मिनट में भी आप आवर सकते. स्मार्ट रहो तो फिर नीचे झुक के भागेंगे, वो बच के भागेंगे. भले ये देखो, अरे वो ये हो गया. इसका बच्चों आंसर आया डी ऑप्शन. बहुत खुश हो गए लंगड़ी पानी. चलो सपने देखने लग गए. चलिए जरूर क्वेश्चन लिखो जल्दी. सब जन क्वेश्चन लिखो. हाँ अरे भैया 9वीं वाले 10वीं वाले सब जन ये क्वेश्चन नोटबुक में लिख लो. अच्छा क्वेश्चन है. सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन लिखो नोटबुक में. अच्छा क्वेश्चन है. पार गेला का? आज लवकर गेलता ना तो 4:30च्याच ट्रेनिंग. पार त्या लवकर गेलता ना, 4:30लाच गेलता ना. हो भैया. ग्रीन ग्रीन साइड करस्पॉन्डिंग है, ब्लू ब्लू साइड करस्पॉन्डिंग है, रेड रेड साइड करस्पॉन्डिंग है. दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि पैरेललोग्राम है. लाल लाल साइड पैरेलल है. तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल पप्पू, तो ये एंगल पप्पू. एंगल 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 से सिमिलर है. अब तुमको डीएल अपॉन एल बी हिरवा अपॉन हिरवा का रेशो दिया है. डीएल अपॉन एल बी का रेशो कितना दिया वाला है? 3/1. तो वैसे देखो ए बी और डीएन लाल लाल साइड वो क्या होगा? ए बी छोटी दिख रही है क्या लाल लाल?
और डीएन दिख रहे क्या, डीएन 1:3 होगा ना वो। ठीक है, समझ रख तुमको। मान लो कि ए बी एक्स है, तो डीएन कितना होगा, 3x होगा। और वो क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ए बी क्योंकि एक्स है, तो सीडी कितनी होंगी, सीडी सीडी एक्स होंगी। तो अभी मेरे को बताओ, आपने को क्या रेशियो निकालने का है, क्या पूछा आपने को, फाइंड ए बी अपॉन सी एन। ए बी कितना बचा रहे भैया, ए बी एक्स, और सी एन कितना बचा भैया, ये 3x है, ये नीचे का x है, तो सी एन गुलाबी कितना बचा, 2x बचा। तो ए बी अपॉन सी एन आ गया 1/2। समझा क्या सॉल्यूशन, क्या डीएन 3x क्यों हुआ, मैंने बता ना, हिरवा हिरवा, ब्लू ब्लू और लाल लाल, सिमिलर, लाल गुलाबी, पूरा सिमिलर ट्रायंगल है ना, वो दिख गया ना। अरे ऐसे ट्रायंगल है ना भैया वो, डमरू के जैसे। ठीक है ना, दिखा ना। ऐसे हैं वो दोनों ट्रायंगल, सिमिलर है। तो उनकी एक साइड अगर 3 पट है, करस्पॉन्डिंग साइड की, तो फिर बचे वाली साइड भी 3 पट रहेंगी, दूसरी बचे वाली साइड करस्पॉन्डिंग साइड के। जिनको भी समझा के सॉल्यूशन लिखना है, लिख लो वो। डन हो गया। ये उड़ा दिया भैया, 1/2 बी ऑप्शन करो, 22 नंबर का। ये आ जाएगा ना, सिंपल फॉर्मूला, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर, एच सी एफ 23। शांत बसा शांत बसा शांत बसा बस। और ए कितना है, 69, और बी ढूंढने का अपने को। ये आ गया नीचे, 1 जा 3 जा 3 जा 92 जा, बस हो जाएगा। ये फॉर्मूला इतना पता है ना सबको, ये क्वेश्चन तो बच्चे बच्चे से हो जाएगा, 9th से भी 10th से भी। फिर भी अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं 1 मिनट रख रहा हूँ सोल्यूशन। हो गया डन। 22 हो गया, 23। 9th वाले बच्चे क्वेश्चन लिख लो नोटबुक में, रिवीजन के लिए, रेफरेंस के लिए लगेगा तुमसे। जल्दी करो। 10वीं वाले सॉल्व करो, 10वीं वाले डायरेक्ट रफ डायग्राम बना के सॉल्व करो, 9वीं वाले क्वेश्चन भी लिखो, 9th वाले सब बच्चे क्वेश्चन भी लिखो, रेफरेंस को लगेगा तुमको बाद में आगे ये।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक पॉइंट है 20 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से वो पॉइंट 20 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से अगर इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को देखा जाए तो वो एंगल आता है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बस यही ढूंढना है तुमको। एक्स, बिल्डिंग के टॉप से वही हमारा जो पॉइंट है, यही तो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट की दूरी ढूंढनी है। तो देखो 60 डिग्री दिया है, और 60 डिग्री के लिए उसके नीचे वाली साइड 20 दी है, और ऊपर वाली साइड हाइपोटेन्यूज एक्स पूछा है। तो नाइन्थ का कोई बच्चा बताओ कौन सा रेशियो लगाना चाहिए। cos 60, चिपके वाला 20, 60 को चिपके वाला 20 अपॉन हाइपो, cos 60 की सच्ची वैल्यू हाफ। 1 अगर 20 है तो 2 क्या होगा, 40। समझ गया सब बच्चों को? ठीक है, ये आ गया। किसी को लिखना है फिर भी तो लिख लो। ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के फोटो बनाते आना चाहिए 9वीं के बच्चों तुमको, 10वीं को तो सबको आता है, ऐसे मैं मान के चलूंगा। 9वीं को फोटो बनाते आना चाहिए इंग्लिश का वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के। हो गया, डन, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, जल्दी करो 9वीं। एवढं 40 मीटर, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ए वाला हो सकता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ? बिल्कुल पैराबोला है। बी वाला पैराबोला है। सी वाला पैराबोला है। डी वाला पैराबोला नहीं है, तो डी वाला आंसर होगा, क्योंकि वो पैराबोला नहीं है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं हो सकता। सबको पता है ना कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब किधर भी हो सकता है, इस साइड भी सरक सकता है, उस साइड भी सरक सकता है, ऊपर भी सरक सकता है, नीचे भी सरक सकता है, लेकिन शेप कैसा रहता है उसका, पैराबोला। इसका शेप रहता है स्ट्रेट लाइन। और अगर y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी रहा, अज्यूमिंग अज्यूमिंग कि ऑल रूट्स आर रियल। ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट रहते हैं? 3 रूट रहते हैं। तो एक्स एक्सिस को एक बार, 2 बार, 3 बार कट मारेंगे, 3 बार। समझ रहा है? ये 3 बार कट मार रहा ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार करके ये क्यूबिक है। ठीक है, 3 बार कट मार रहा है इसलिए। कोई कोई क्यूबिक ऐसा भी रहता है जो एक ही बार कट मारता है एक्स एक्सिस को, 2 बार मारता है नहीं। और आगे पढ़ेंगे आगे आगे की बात, लेकिन ये 1, ये 2, ये 3। फिर अगर मैं 4 बनाना चाहूँ, जैसे मैं 1 को अगर फोर्थ बना लूँ, तो y इज इक्वल टू m1x+c1 और y इज इक्वल टू m2x+c2। ये किसका ग्राफ हो गया? स्ट्रेट लाइन का नहीं, ये ग्राफ हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। ठीक है, और इसका कोई एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। इसमें भी 3 वैरायटी पॉसिबल है कि ये दोनों कट मारेंगे एक दूसरे को। आज 9 बजे खत्म होना रहा। नहीं नहीं नहीं, जी मतलब फिर ये दो लाइन इधर कट कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकते हैं, नहीं तो ये दोनों लाइन कोइंसाइडिंग हो सकते हैं, एक के ऊपर से एक गए। ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी 3 अलग पॉसिबल ग्राफ से। तो अपन ने पहले भी लिखा हुआ है वो नोट्स में, समर के भी नोट्स में, मॉर्निंग मैथ क्लास के नोट्स में, यूट्यूब पे वो पड़ा होगा रिकॉर्डिंग में। और एनसीईआरटी भी, तुम कोई भी स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी 10वीं की उठा लो, स्टेट बोर्ड बहुत इजी लैंग्वेज में भी उठाओ, पढ़ो, समझ जाएगा। देखो उसका क्वेश्चन आ गया, साल अपन उसकी बात कर रहे थे। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के
डज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हैव यूनिक सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन कब रहता है? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 a2 कौन है भैया? a1 a2 रहता कौन? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 आणि a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर ऐसे दो इक्वेशन है और उसमें a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बरोबर नहीं है, तो ये इंप्लाय करता है कि इनका एक यूनिक सोल्यूशन है। म्हणजे x की एक हीच व्हॅल्यू, y की एक हीच व्हॅल्यू, म्हणजे x की एक व्हॅल्यू आएगी, y की एक व्हॅल्यू आएगी, इसको y एक पॉइंट आएगा जिधर ये इंटरसेक्ट करते हैं। अभी a1 की वैल्यू क्या है? 1। इसका से 1, अरे क्योंकि वो x को चिपके वाला है। b/a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू 2। समझ रहा क्या? इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी दी वाली है? -2 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी दी वाली? k। और ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अब के उधर फेंक दो, के वन जा के, और टू इधर भेज दो, 2 इंटू -2 -4, तो के -4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब इसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। नॉट इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू लिखना है किसी को तो लिख लो। अब ऐसा और क्या क्या रहता है? ऐसे एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है जब लाइन कोइंसिडाइड कर रहे हैं, और नो सॉल्यूशन रहता है जब लाइन पैरेलल रहते हैं। बच्चों में 9th वाले बच्चों तुमको वापस लिखा के दे रहा, अगर नो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी कंडीशन रहती कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन रहती। a1a2 b1b2 सेम सेम रहने को ना, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं रहने को ना। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन चाहिए, तो उसका कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और यूनिक यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में c1 c2 आताच नहीं, उधर सिर्फ a1a2 b1b2 रहताच नहीं। हो गया? लिख लो जल्दी, फटाफट से लिखो। कृष्णा, लिहून घे पटकन। गौऱ्या, थोडा आवाज हळू ठेव, आजूबाजूला आहेत 9वीचे पोरं आहेत. नवी वालों लिख लो, रिवीजन के लिए लिखा रहा हूँ सारा, पहले है तुम्हारे नोट्स में। तुम थोड़ा कष्ट लेके सॉफ्ट, थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाए करो, थोड़ा सा कष्ट लेके आ जाएगा तुमको भी। हो गया क्या? डन? झालं बरं का? चला, ये लिख लो भैया, and करो ये सब सॉल्व करो। मस्त क्वेश्चन है। 10वीं वालों को भी गारंटी से 60-70% 10वीं के बच्चों को आएंगे नहीं है, 80% 10वीं के बच्चों को आएंगे नहीं है। पूरा लॉजिक के साथ पूछो तो लगेज गारिज पड़ जाएंगी। 90% 10वीं वाले गारिज पड़ जाएंगे। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी है लेकिन क्लिक नहीं होता। इसमें अप्रोच ये रहनी चाहिए कि तुमको दो पॉइंट दिए वाले हैं, x1 y1 और x2 y2, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन ढूंढा जाए। सेकंड, अब वो एक इक्वेशन मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तुम्हें मिल गया, तुमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, तो और एक इक्वेशन कौन सा ढूंढा जाए? तो और एक इक्वेशन है एक्स एक्सिस का, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कटवाने वाला है ना। तो सोचो कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता। फिर ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट मारता, वो तुम्हें मिल जाएगा पोई। पोई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, उसको ही x3 y3 मान के अब इस लाइन सेगमेंट को, यानी कि x1 y1 को और x2 y2 को डिवाइड करो m:n के रेशो में, m:n के रेशो में। ये पूरा अल्गोरिदम है, ये वो सारे स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स इस क्वेश्चन को करने के। वापस बता दिया मैंने। देखो, क्वेश्चन भी लिख लो और ये 4 स्टेप लिखो, और 4 स्टेप के बाद में अपना सॉल्यूशन लगाते रहो, तुम दिमाग करते रहो।
हो गया। खत्म क्या? ये दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन x-x1 अपॉन x1 - x2 इज इक्वल टू y-y1 अपॉन y1 - y2। तो इक्वेशन क्या आएगा? x-3 अपॉन -9 इज इक्वल टू y-6 अपॉन 6 - 3 9। 6 - 3 मतलब 6 + 3 9। 9 और -9 को काटो, उधर सिर्फ -1 जिंदा बचा इधर नीचे। ये -1 को इधर बुला लो मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर तुम्हारे पास में है x-3, -1 इधर आया। अब -1 इधर आया तो ये इधर हो गया 6 - y। तुम्हारे पास इक्वेशन हो गया, -y को इधर बुलाओ, x + y = 9। ये एक इक्वेशन हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 यानी कि कौन से लाइन का, यानी कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन इज क्या रहता है? एक्स एक्सिस का इक्वेशन रहता है y = 0। याद है ना तुमको? एक्स एक्सिस का इक्वेशन, एक्स एक्सिस ऐसी लाइन है जिसपे हर y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, उसका इक्वेशन ही रहता है y = 0। तो y = 0 ये ऊपर फेंक दो, ऊपर के इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई? 9, और y की वैल्यू कितनी आई? 0। तो वो पॉइंट कौन सा है एक्स एक्सिस पे जो इस लाइन के ऊपर भी आता है? वो पॉइंट है 9,0। ठीक है, तो पॉइंट है 9,0, उधर तक तो समझ गया था। और अब ये 9,0 नाम का जो पॉइंट है, ये 3,6 और 12,-3 के कितने बीच में आता है? क्या रेशो है वो निकालो। उस पॉइंट को लिख दो, m/n को k/1 मान लो रेशो को। के इधर से मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन k+1 इज इक्वल टू ये 9। सॉल्व करो। 2:1 आता है शायद आंसर। देखो 2:1 आता है शायद आंसर। ये इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ पिछले 5, 6, 7 दिन में। हमारे पास एक पॉइंट है 3,6, दूसरा पॉइंट है 12,-3, और इस 3,6 और 12,-3 को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं तो भी बीच में 9,0 आ जाता है। तो हमें पूछ रहे हैं कि ये 9,0 जो है एकदम ऊपर येलो कलर में, ये 9,0 जो है इस लाइन को कौन से रेशो में, मान लो k/1 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तो k मल्टीप्लाई होगा मान लो 12 के साथ, तो 12k, और 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 1 3 × 3 अपॉन m+n यानी k+1। ये भी पता था ना, के क्यों लेते, k और 1, और इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 9। मैंने क्या किया अभी, mx2 + nx1 अपॉन m+1 इज इक्वल टू ये k+1 9 की तरफ आ जाएगा, k की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 2। तो k/1 ये रेशो आ जाएगा बेटा 2:1। जस्ट अभी सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये रेशो आ जाएगा 2:1। ये सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन है, मुझे लगता है शायद परसों की ही क्लास में हुआ है ये। परसों की क्लास में, तरसों क्लास में विद एक्सप्लेनेशन क्या है फॉर्मूला, अगेन अगेन वापस वापस। कभी वापस नहीं समझा तो है ही। फॉर्मूला किधर से आया और उसका मतलब क्या है वो अभी नहीं समझा था बेटा। वो मॉर्निंग क्लास में भी लिया है, वो समर में भी लिया है, परसों की क्लास में भी लिया है, 3 बार 4 बार लिया है, इसलिए अभी सीधा एप्लीकेशन ले रहा हूँ।
26 नंबर का लिख लो जिनको लिखने का है। कृष्ण नैतिक सोल्युशन दाखवा मला, 2 जण बुक घेऊन या. इकडे आण बुक कृष्ण. नीचे का किधर है भाई? प्लीज टू वन का कुछ नहीं लिखा ना, ऊपर येलो कलर वाला ले ऊपर होंगी है. इसको पूछ ले तू, 10 एक बच्चे को बोले अधूरा सोल्यूशन है. लिखता लेना उपेंद्र के नीचे वो भी हाथ ला लो ना. 10 10 ले 20 20 ले बात करते टाइम करा क्या डिस्काउंट अभी ले आगे ले यार, बढ़ती जाएंगी. मेरा हाथ में आने वाला है. वो हाथ पीछे गया, इसमें उठूंगा फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए. ले भाई इसको देता तू 40 ले म्हणजे और लेने के रूम बिंदस नव्हतं तू 20 घेऊन तू. ऐसी लगती क्या जैसे बच्चे बोला करते थे. लगती है. ले भाई तुमको 10वीं को लगी कि हाल फिलहाल में कभी आज इस लगी ना. 40 तेरे लेना आगे लेना हाथ. आगे लेना चढ़ी उधर तो थोड़ी आती. हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का अच्छा रहेगा तेरा, ध्यान नहीं दे रहा आगे ले. हाइट एंड डिस्टेंस ले ले. अरे तेरे कच्चा रहेगा इसलिए उधर तक जा, एक तो थोड़ी हाइट उठे ना आगे ले. बढ़िया मग थोडं जास्त लागेल. ले रे उसने चाहिए 2 घे अजून तू. बरं, घे. तू 4 ले चल आगे ले. बड़ा हो क्या चल बाहर. ले भाई तू 12 ले भाई. 4 लेने वाले 6 4 का ही 6 बाकी 8 कर दूंगा. हाथ पीछे और आगे ले पटकन ले. दोन एक दोन 4च काढले ना तू. 6 आणि ह्या 2. नाही 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 4 आणि ह्या 2 6 झाले. अरे भैया घेतले ना. अरे भैया मला प्लीज झालं तुमच्या बाबा. अरे भैया उसने छीस लिया ना. 8 घेतले मी 8. मैंने लाट लिया फिर. 6 घेतले 6 सगळी. 8 घेतले. जे ज्यादा घे 12 घे. वैदिकच नाही ना त्याने कधी किती लिहिलं समजा. तुम्ही 4 5 घ्या. 4 घेतले 2 बोलले. 5 घ्यायचं 2 आणि 4 घ्यायचं. 2 लेन उसको 2 लेन दो. वो भी बातें कर तू भी करा था. उसको मार के ला रहा है तेरे दोस्त है ना उसके लिए खाने का आज ऐसे मैंने तब उठता नहीं करना 8 खाई नहीं थी. प्लेट काम कर रहे. अब रुके अभी एक बढ़िया 3 3 मैं एक ये तो कोई कितने जोर से लगा. लगन दे. मल्लम पट्टी तेरे माँ बाप है ना सर. किस ले बस लास्ट बचे आगे ले 2 फर्स्ट ट्रिपल हो जाएंगे देख ले. गे रे भाऊ तू कुठं चाललं तू ये मैदानात. त्यांनी 3 काढले तू 4 काय तू मोठा आहे चल. पुऱ्या झाला ना माझ्या. पुऱ्या होतच नाही त्याचे 3 झाले एक्स्ट्रा वरती. चल तू ये 4 घे 4 तो नाही मायने 5 घे. ये पटकन नाही ना 3 नाही मोजली जाणार. 4 घे पुढे घे मी मोजणारच नाही म्हणजे पुढे घे. 2च घे. नाही ना लिहिलं नाही ना तर बस ना डाऊट विचारू राहिलाय. बापरे नमन इतका सुधारला का डायरेक्ट. दुसऱ्या पोरांना पाहू पाहू सुधारला. नाम्या इतका अभ्यास न करू हुशार होशील तू डायरेक्ट. पुढच्या वर्षी तो बी नंबर आहे. नाही नाही 10वी वाल्यांचं चेक नाही करायचं. 10वी वाल्यांचं मी क्लासच्या ऍडमिशनच्या वेळेस गोळ करतो. तुम्ही तिथे क्लासला जाताय तो म्हणता भैया सर आमची परिस्थिती हे तुम्ही बाहेर विचारा. मग सरांना बोलतो काही नाही पुरी फीस घ्या दाबून घ्या.
काही स्कॉलरशिप देऊ नका मी तिथे गेम करून टाकत राहतो लिहिलं नाही लक्ष द्यायचं असतं तेव्हा कोंबडी ये वाला करो जल्दी से फिर देखता मैं अभी 9वीं के गर्ल्स का देखता 10वीं के गर्ल्स का देखता है शुरू कर पूरा 27 नंबर का देवयानी फायबर का तो आवाजच निघत नाही नंतर बरं उद्या करू चला पण